वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश डोर बुक का चैप्टर 2 द बटरफ्लाई इन अ बॉटल के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Question number A. Fill in the blanks. First one. Poltu had caught a butterfly and kept it in an empty jam bottle for his biology project. पोल्टू ने एक तितली पकड़ी थी और उसे अपने जीव विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक खाली जैम की बोतल में रखा था। Question number 2. The butterfly had wings of different colors including red, green and blue. तितली के पंख विभिन्न रंगों के थे जिनमें लाल, हरा और नीला रंग शामिल था। क्वेश्चन नंबर 3. पोल्टू हैड मेड अ फ्यू होल्स ऑन द कैप ऑफ द बॉटल टू लेट द एयर इन. पोल्टू ने बोतल के ढक्कन में कुछ छेद कर दिए थे ताकि हवा अंदर जा सके। फोर्थ, पोल्टूज बायोलॉजी टीचर वॉज वेरी हैप्पी विद हिज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव होती है शुरुआत, और पोल्टू के जो जीव विज्ञान के शिक्षक थे वो उसकी इस पहल से बहुत खुश थे। क्वेश्चन नंबर 5. While returning home, Poltu took his favorite route that passed through Sinha Auntie's garden. घर लौटते समय पोल्टू अपने पसंदीदा रास्ते से गया जो सिन्हा आंटी के बागीचे से होकर गुजरता था। क्वेश्चन नंबर 6. Poltus eventually realized the butterfly back to where it belonged. नेचर. अंततः पोल्टू ने तितली को वापस प्रकृति में मुक्त कर दिया जहां उसका असली स्थान था। क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड पोल्टू डू एज सून एज ही वोक अप फ्रॉम हिज ड्रीम. पहला क्वेश्चन है सपने से जागते ही पोल्टू ने सबसे पहले क्या किया. Answer. As soon as he woke up, Poltu ran straight to his study table to look at the butterfly in the bottle. सपने से जागते ही पोल्टू सीधा अपनी पढ़ाई की मेज के पास गया, बोतल में रखी तितली को देखने लगा। क्वेश्चन नंबर 2. Why had Poltu made holes in the bottle's cap? पोल्टू ने बोतल के ढक्कन में छेद क्यों किए थे. Answer. He had made holes in the bottle's cap to allow fresh air to reach the butterfly. उसने तितली को ताज़ी हवा मिल सके इसलिए ढक्कन में छेद किए थे। क्वेश्चन नंबर 3. What did Poltu feel on his way back from school? स्कूल से लौटते समय पोल्टू को कैसा महसूस हो रहा था. आंसर. पोल्टू फेल्ट प्राउड, हैप्पी and special because everyone had appreciated his biology project. स्कूल से लौटते समय वह बहुत खुश, अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था, विशेष महसूस कर रहा था क्योंकि सभी ने उसके प्रोजेक्ट की प्रशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द बटरफ्लाई रिएक्ट व्हेन पोल्टू ओपनड द बॉटल. जब पोल्टू ने बोतल को खोला तो तितली ने कैसी प्रतिक्रिया दी. Answer. The butterfly slowly started moving, sat on the edge of the bottle and then fluttered its wing. तितली धीरे धीरे हिलने लगी, बोतल के किनारे पर आकर बैठ गई और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। क्वेश्चन नंबर 5. What distracted Poltu just before the butterfly flew away? तितली के उड़ जाने से ठीक पहले पोल्टू का ध्यान किस बात से भटका था. Answer. The sound of a coconut falling from a tree distracted Poltu. पेड़ से एक नारियल के गिरने की तेज आवाज से उसका ध्यान भटक गया था। क्वेश्चन नंबर 6. Why was Poltu happy in the end? पोल्टू अंत में क्यों खुश था. Answer. Because Poltu was happy because he had set the butterfly free and returned it to its natural home. पोल्टू खुश था क्योंकि उसने तितली को आज़ाद कर दिया था और उसके प्राकृतिक घर यानी प्रकृति में उसे वापस भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर सी. आंसर द गिवन क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट. फर्स्ट वन. व्हेन ही रीच्ड स्कूल द गेट वाज नॉट फुली ओपन येट. फॉर वंस पोल्टू वाज अर्ली टू स्कूल. जब वो स्कूल पहुंचा तब तक गेट पूरी तरह खुला नहीं था। एक बार के लिए पोल्टू स्कूल समय से पहले यानी जल्दी पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर ए. वाई वॉज पोल्टू अर्ली टू स्कूल. पोल्टू स्कूल जल्दी क्यों पहुंचा था.
Answer. Poltu was early to school because he was excited to show his butterfly to his teacher and classmates. पोल्टू अपनी तितली को टीचर और क्लासमेट्स को दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्साहित था, इसलिए स्कूल जल्दी पहुंच गया. क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डिड ही सी व्हेन ही रीच्ड स्कूल? जब स्कूल पहुंचा तो उसने वहाँ क्या देखा? आंसर. ही सॉ अ फ्यू बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड. पोल्टू ने देखा मैदान में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट डज फॉर वंस इन सेकेंड सेंटेंस मीन? दूसरे वाक्य में फॉर वंस का क्या अर्थ है? आंसर. फॉर वंस मीन्स दैट इट वॉज अनयूजुअल फॉर पोल्टू टू बी अर्ली टू स्कूल. फॉर वंस का अर्थ है एक बार के लिए या फिर असामान्य रूप से, क्योंकि पोल्टू आमतौर पर जल्दी स्कूल नहीं पहुंचता था, वो उसी दिन जल्दी पहुंचा था. Second reference. All of a sudden it began to flutter its wings. To Poltu, the tiny noise of fluttering wings was musical. अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए. किसने? तितली ने. पोल्टू को पंखों की हल्की सी आवाज़ भी मधुर संगीत जैसी लगी. क्वेश्चन नंबर ए. Who is it in the first sentence? पहले वाक्य में it किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर. इट रेफर्स टू द बटरफ्लाई. यहाँ पर इट तितली के लिए प्रयुक्त हुआ है. क्वेश्चन नंबर बी. वेयर वॉज पोल्टू व्हेन इट वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स? जब तितली अपने पंख फड़फड़ा रही थी तब पोल्टू कहाँ था? आंसर. पोल्टू वॉज इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस. पोल्टू अपने घर के पिछवाड़े यानी पीछे के आंगन में था. क्वेश्चन नंबर सी. वाई डिड पोल्टू फाइंड द टाइनी नॉइज म्यूजिकल? पोल्टू को वो हल्की सी आवाज़ संगीत जैसी क्यों लगी? Answer. He loved butterfly and was happy to see it alive and active again. क्योंकि वो तितली से बहुत प्यार करने लगा था और उसे फिर से एक्टिव देखकर यानी सक्रिय देखकर वो बेहद खुश था. Question number 3. He sat staring at the empty bottle for a while, feeling a little empty himself. वो कुछ देर तक खाली बोतल को देखता रहा और स्वयं भी कुछ खाली सा महसूस कर रहा था. क्वेश्चन नंबर ए. हु इज़ ही हेयर? यहाँ पर ही कौन है? आंसर. ही रेफर्स टू पोल्टू. यहाँ पर ही जो है वो पोल्टू है. क्वेश्चन नंबर बी. वाई वॉज द बॉटल एम्प्टी? बोतल खाली क्यों थी? आंसर. द बॉटल वॉज एम्प्टी बिकॉज द बटरफ्लाई हैड फ्लोन अवे. बोतल खाली इसलिए थी क्योंकि तितली उड़कर चली गई थी. क्वेश्चन नंबर सी. हाउ वॉज द स्पीकर फीलिंग हेयर? यहाँ पर पोल्टू कैसा महसूस कर रहा था? आंसर. पोल्टू फेल्ट सैड एंड लोनली दो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी दैट द बटरफ्लाई वॉज फ्री. वो उदास और अकेला महसूस कर रहा था, हालांकि तितली की आज़ादी से उसे खुशी भी थी. द बटरफ्लाई इन अ बॉटल. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड पोल्टू कैच फॉर हिज बायोलॉजी प्रोजेक्ट? Answer. Butterfly. Question number 2. Where did Poltu keep the butterfly? Answer. In bottle. Question number 3. What type of bottle did Poltu use? Answer. Jam bottle. Question number 4. Which subject was Poltu's project related to? Answer. Biology project. Question number 5. What flowers were growing in Sina auntie's garden? Answer. Jasmine. Question number 6. Who appreciated Poltu's initiatives in class? Answer. His biology teacher. Question number 7. What game were some boys playing in the school field? Answer. Football. Question number 8. What fell from the tree with a loud thud? Answer. Coconut. Question number 9. Where did Poltu finally release the butterfly? Answer. Backyard. Question number 10. Where did the butterfly belong? Answer. Nature. Think and answer. Question number A. In what ways did Poltu's feeling for the butterfly strengthened as the story progressed? कहानी के आगे बढ़ने के साथ तितली के प्रति पोल्टू की भावनाएं किस प्रकार मजबूत होती गईं? Answer. Poltu first liked the butterfly because it was beautiful and useful for his project.
शुरुआत में पोल्टू तितली को उसकी सुंदरता और अपने प्रोजेक्ट के कारण पसंद करता था। लेटर ही बिगेन टू केयर फॉर इट बाय प्रोवाइडिंग एयर एंड फूड। बाद में वो उसकी देखभाल करने लगा, उसे हवा और भोजन दिया। When he thought it might be in danger, he became worried and finally released it. बाद में उसे लगा तितली को कोई खतरा है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया और अंत में उसने उसे आज़ाद कर दिया। दिस शो दैट हिज फीलिंग चेंज फ्रॉम क्यूरोसिटी टू जेन्युइन केयर एंड अफेक्शन। इससे ये बात पता चलती है कि उसकी भावनाएं केवल रुचि यानी उसकी पसंद से बढ़कर उसके सच्चे प्रेम और करुणा में बदल गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक इट वॉज फेयर to Poltu to capture an insect for study? What other option could have considered? क्या आपको लगता है कि अध्ययन के लिए पोल्टू ने किसी भी कीड़े को पकड़ना उचित था? वह और कौन से विकल्प अपना सकता था? आंसर, नो, इट वॉज नॉट कम्प्लीटली फेयर बिकॉज एवरी लिविंग क्रिएचर डिजर्व फ्रीडम। नहीं, ये चीज़ उचित नहीं थी। किसी भी जीव को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखना उचित नहीं था। इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द बटरफ्लाई, पोल्टू कुड हैव ऑब्जर्व्ड इट इन नेचर, टेकन फोटोग्राफ्स, मेड स्केचेस एंड प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट यूजिंग पिक्चर्स एंड नोट्स फ्रॉम बुक्स एंड द इंटरनेट। वो इसके बिहाफ पर वो ये कर सकता था कि वो तितली को अध्ययन के लिए प्रकृति का मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन करता, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेता, उसके स्केचेस बनाता, बुक्स से इंटरनेट के थ्रू जानकारी एकत्र करके भी वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकता था। दीज मेथड्स वुड हैव अलाउड हिम टू स्टडी द बटरफ्लाई विदाउट हार्मिंग और डिस्टर्बिंग इट। इससे उसके अध्ययन के जो अवसर थे वो उसे अलग तरीके के अवसर भी मिलते और उसे तितली को कैद भी नहीं करना पड़ता। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपके लिए ये चैप्टर और ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू चैप्टर्स, न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।